आपका अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। आपका ऑप्शन है ए मस्तिष्कांत, बी अनुमस्तिष्क, सी प्रमस्तिष्क, डी मध्य मस्तिष्क। इसका सही जवाब ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है, जो कि मस्तिष्क का मुख्य भाग है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। आपका ऑप्शन है ए लीवर, बी थायराइड, सी पिट्यूटरी, डी लार ग्रंथि। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पिट्यूटरी। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि तथा सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। आपका अगला सवाल है, दालों से हमें प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन है ए विटामिन, बी वसा, सी कैल्शियम, डी प्रोटीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रोटीन। दालों से हमें मुख्यतः प्रोटीन प्राप्त होता है। मूंग की दाल, अरहर की दाल प्रत्येक 100 ग्राम में क्रमशः 23-24 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अतिरिक्त हमें दालों से फोलिक एसिड, निकोटोनिक एसिड तथा फास्फोरस की कुल मात्रा भी प्राप्त होती है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। आपका ऑप्शन है ए 12 जोड़ी, बी 13 जोड़ी, सी 14 जोड़ी, डी 15 जोड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 12 जोड़ी। कपालीय तंत्रिकाएं ऐसी तंत्रिकाएं हैं जिनका उद्गम सीधे मस्तिष्क से होता है। मानव शरीर में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है। आपका अगला सवाल है, मानव अंग में विटामिन खाली स्थान नहीं करता है। आपका ऑप्शन है ए पाचन में सहायता, बी औषधि के उपाचयन में सहायता, सी वृद्धि विकास में सहायता, डी कार्यशील की आपूर्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कार्यशील की आपूर्ति। मानव अंग में विटामिन बी कम्प्लेक्स पाचन में सहायता करता है। विटामिन औषधि के उपाचयन तथा वृद्धि में सहायता करता है, परंतु कोई विटामिन कार्यशक्ति की आपूर्ति नहीं करता। आपका अगला सवाल है, हमारा मस्तिष्क शरीर की कितनी ऊर्जा का उपयोग करता है। आपका ऑप्शन है ए 30% ऊर्जा का, बी 50% ऊर्जा का, सी 10 वॉट प्रकाश बल्ब जितनी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10 वॉट प्रकाश बल्ब जितनी। मानव मस्तिष्क पूरे शरीर का लगभग 10 वॉट प्रकाश बल्ब जितनी ऊर्जा का उपयोग करता है। आपका अगला सवाल है, भोजन का पाचन किस अंग से आरंभ होता है। आपका ऑप्शन है ए मुंह, बी यकृत, सी पेट, डी आंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंह। भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। मुख में स्थित दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिसमें पाचक एंजाइम इस पर क्रिया आसानी से कर सकें। आपका अगला सवाल है, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए थाइरोक्सिन, बी टेट्रासाइक्लिन, सी स्ट्रोप्टोमाइसिन, डी इंसुलिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंसुलिन। मधुमेह रोग में रोगी की हमेशा इंसुलिन का इंजेक्शन लेते रहना चाहिए। इंसुलिन ग्लूकोज के उपाउच का नियम करता है। यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण की क्रिया को प्रेरित करता है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है। आपका ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट्स शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, बी वसा शक्कर में बदल जाता है, सी प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए
कार्बोहाइड्रेट्स शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। लार में एमिलेज नामक एक एंजाइम होता है जो अविलेय शर्करा और मंड को एक सुविलेय साधारण शर्करा माल्टोस में परिवर्तित कर देता है। आपका अगला सवाल है, किसका अपघटन मानव में आज हैमर रोग का अभिलक्षण है? आपका ऑप्शन है ए वृक्क कोशिका, बी तंत्रिका कोशिका, सी मस्तिष्क कोशिका, डी यकृत कोशिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मस्तिष्क कोशिका। मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मनुष्य में अल्ज़ाइमर रोग का अभिलक्षण है, जिसमें मनुष्य की याददाश्त कमजोर पड़ जाती है।